आज मैं केंद्र सरकार की जो नीति है, केंद्र सरकार की जो नीति है बहुत हद से अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। आज जो दिल्ली के अगल बगल में दिल्ली में जो 26 जनवरी को हुआ, यह एक ऐतिहासिक घटना हुआ जो किसान के भेष में कुछ अराजक तत्व आ गए। इसके लिए कौन जिम्मेवार बनेंगे? क्यों आए? जब किसानों ने कहा जो ये 3 कानून जो बना है उसको रद्द किया जाए। आपने कहा, केंद्र सरकार ने कहा ये कानून रद्द नहीं हो सकता है, यह किसानों के हित के है। यह बात सही है। किसान के भी अनेक संगठन हैं, हर राज्य में अलग अलग संगठन हैं। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, सब जगह अलग अलग संगठन है। कई एक संगठन है, एक राज्य में अनेक संगठन हैं। लेकिन मूल बात यह है जो जिसके लिए कानून बना है उसमें से कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। तो संतुष्ट वाले लोग काहे नहीं आगे आए? संतुष्ट वाले लोगों ने आगे क्यों नहीं आए? और आज भी स्थिति वही का वही है जो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी नीति पर विचार करना चाहिए। यह अराजक स्थिति क्यों हो रही है? कृषि मंत्री को यह सोचना चाहिए, गृह मंत्री को यह सोचना चाहिए यह अराजक स्थिति क्यों हो रही है। आपके नियम में, आपके कानून में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। एक वर्ग असंतुष्ट है, वह दिल्ली में अगल बगल में बैठा हुआ है और इतने दिनों से 9 महीना से अधिक हो गया है बैठा हुआ है। आप केंद्र सरकार ने अपनी गलती नहीं बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 साल के लिए यह कानून स्थगित किया जाए। तो एक कहावत है देहात में, मेजोरिटी मस्ट बी क्राइम। केंद्र सरकार में अपार बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी वर्गों, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, सभी वर्गों का जो ऋण लिया है उसका ऋण का इंटरेस्ट माफ किया जाए। जो चक्रवृद्धि ब्याज चलता है बैंक के ऋण पर, उस इंटरेस्ट को माफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही अच्छा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी ने कहा नहीं, हम नहीं माफ करेंगे। आपने देखा किसान का हालत देख लीजिए। व्यापारी वर्ग और सारे लोगों जो बैंक से ऋण लिया है, इंटरेस्ट माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और अनेकों लोग
10-10 हजार करोड़ से आपके वित्त मंत्री, आपके केंद्रीय मंत्री ने कहा जो हम उसको काला पकड़ कर ले आएंगे। नीरव मोदी, विजय माल्या को कहाँ गया वो? वहाँ बयान ही था। कितने को पकड़ कर लाए? और आपके कार्यकाल में भागा है ये लोग। देश छोड़कर आपके कार्यकाल में बहुत आदमी भागे हैं। पैसा ले लिया, अब भाग गया। आप कितने को बुलाए? सुशांत सिंह राजपूत केस, दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था। दिल्ली में निर्भया एक लड़की थी, उसका नाम दिया गया, और बस स्टैंड में रात के 8 बजे के लगभग वह बस स्टैंड में थी। कुछ लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया और हत्या हो गई। सारे लड़कों का एज 15 से 25 के बीच में था और सारे लोगों को फांसी दे दी गई। इसमें कोई आपत्ति हमको नहीं करना है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को उसके घर में मारा गया, उसका बैंक से पैसा निकाला गया। अभियुक्त मीरा चक्रवर्ती जी स्वीकार करती है, हमने पैसा निकाला, हमने ड्रग पिलाया, हमने उसको मारा। ईडी वाले जब पूछ रहे थे कि सामने जब मीरा चक्रवर्ती पहुंची थी, जब मीडिया वाले ने कहा कि क्यों मार दिया सुशांत सिंह राजपूत को, कहा कि हम मारे, तुम क्या करेगा? कॉल डिटेल दीन की उजाले में, दीन की उजाले की तरह सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड दिखाई पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री के चलते सीबीआई कुछ भी नहीं करती है। बहाना सीबीआई का होता है। आज लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में जेल में बंद है और सीबीआई नए सीबीआई के माध्यम से कुछ लोग उनको अरंगा लगाते हैं, वह सजा नहीं काटते हैं। लेकिन सृजन घोटाला होता है बिहार में 33 करोड़ का, एक भी FIR नहीं होता है। ये आपकी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की जवाबदेही क्या बनती है? आप दूसरे के बारे में बोले, अपने बारे में कुछ नहीं बोले। आपके कार्यकाल में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय क्यों नहीं मिला? आपके कार्यकाल में बिहार में 33 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ है, क्यों नहीं मिला? और घोटाला के बहुत बड़े शागिर्द रहे, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री रह चुके हैं, और बिहार सरकार के अनेकों मंत्री इसमें हैं। उसमें एक सुशील मोदी जी भी हैं, उनके कार्यकाल में हुआ है। रेखा मोदी जी उनकी बहन है, अपनी बहन है कि चचेरी बहन है, लेकिन एक भी, और वह बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। और जदयू और भाजपा की बिहार में सरकार है, सृजन घोटाला हुआ है, इस पर नहीं केंद्र सरकार का वित्त मंत्री बोले हैं, नहीं माननीय प्रधानमंत्री बोले हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के बारे में खूब बोलते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था है। कल गोपेश कुमार सिंह की एक अभियुक्त पकड़ा जाता है। ठीक है भाई, देखते हैं क्या है, लेकिन हत्या हुआ है तो क्या केंद्र सरकार ने कल परसों में भी पटना में भी पुलिस को, दरोगा को गोली मार दिया गया था रेलवे स्टेशन के बगल में। पूरे राज्य में हत्या हुआ है। क्या केंद्र सरकार जवाबदेही नहीं बनता है? कानून व्यवस्था की स्थिति माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए इस पर? सत्ता पक्ष हो या सत्ता विपक्ष हो, राजधर्म यह कहता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आज केंद्र सरकार के चलते किसान, आज आपका नीति कहीं गड़बड़ है,
इसलिए आज किसान धरना पर बैठे हुए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते, आप किसान का सम्मान करते तो आंदोलन 1 साल के लिए अगर इसीलिए कानून बनाए हैं, वही एक वर्ग कहता है, वह वर्ग छोटा हो या बड़ा हो, जनता तो सड़क पर नहीं आती, आपके विरुद्ध एक माहौल तो नहीं बनता। आज आपने माहौल बनाने का काम किया, केंद्र सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध एक आपके नियम के कानून जो बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, एक वर्ग असंतुष्ट है। ये राजेश टिकैत जी महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं और वह व्यक्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम है। वह आज तक किसानों को 2 रुपये का लाभ नहीं दिला सके हैं। उत्तर प्रदेश से वो आते हैं, आज तक 2 रुपये का भी लाभ नहीं दिला सके हैं आज तक। लेकिन धरना प्रदर्शन में लंबे लंबे दिनों तक, महीनों तक, 2-4 महीने तक वे धरना प्रदर्शन पर बैठे रहते हैं। वह इनका एक इतिहास है। और वह तो पहले यूपी में धरना प्रदर्शन पर बैठे रहते थे। अब आप लोगों ने अपनी नीति के चलते दिल्ली को घेरवाने का काम किया है और किसानों को बुलाने का काम किया है। ये आपकी नीति है। आपकी नीति के चलते आज सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा घूम रहा है। ड्रग भुजवाला जी ड्रग से अरबों रुपया कमाए हैं, पकड़ाए हैं। लीला चक्रवर्ती जी को देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का जिसने भी हत्या किया है वह व्यक्ति बेखौफ है। सीबीआई को मिल नहीं रहा है, निष्कर्ष नहीं मिल रहा है। यह केंद्र सरकार के मंत्री का आप देखें, शशि थरूर जी सुनंदा पुष्कर की पति थे, जो आज सांसद हैं, पहले भी सांसद थे, आज लोकसभा के भी सांसद हैं। वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। सुनंदा पुष्कर में यही सुधीर गुप्ता जी और गृह मंत्री ने क्लीन चिट दे दिए और न्यायालय के दरवाजे पर भी नहीं गए, अग्रिम जमानत हो गया। आज शशि थरूर जी, राजदीप देसाई जी, यही राजदीप देसाई जी हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता से इंटरव्यू नहीं लेते हैं, आपके बेटी की हत्या किस तरह से की जाती है। यही राजदीप देसाई हैं जो लीला चक्रवर्ती जी से का इंटरव्यू प्रसारित करते हैं। तुम्हें क्या कष्ट होगा, तुम्हारे ऊपर लोग क्यों ऐसा कहते हैं। देखिए, आपका जो भावना रहेगा वह भावना पर कहीं न कहीं विस्फोट करेगा ही। आपका जो, आपको क्या कहा जाए, केंद्र सरकार को क्या कहा जाए। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, जो लोगों को तो एक विकल्प नहीं है, इसलिए लोग भाजपा को, केंद्र सरकार को वोट देते हैं। और इनके मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री जो हैं, लॉ मिनिस्टर, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ये लोग सुधीर कुमार गुप्ता सुनंदा पुष्कर में भी रिपोर्ट दिए, उनको बरी कर दिए। और सुशांत सिंह राजपूत केस को भी लीला चक्रवर्ती जी के फेवर में, यह तो आत्महत्या है, ड्रग भी नहीं पिलाया गया है। ये सुधीर कुमार गुप्ता और गृह मंत्री, आपके गृह मंत्री हैं। आपका कौन कौन नीति सही है आप बताइए। ग्रह गढ़ित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाइए बारुनी कहूँ का उपचार। आपकी नीति के चलते आज इस देश में एक किसानों का आंदोलन है। आप विरोधी दल का बात काहे नहीं सुनिए। नियम 1 साल के शिथिल हो जाता
केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का पहला अधिकार है, पहला कर्तव्य है, पहली नीति है, पहला विचार है तो माननीय न्यायालय का सम्मान करना। धन्यवाद।